राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण 10वें स्कंद का 74वां अध्याय। जब भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध की सारी बातें युधिष्ठिर जी को सुनाई तो युधिष्ठिर जी बहुत खुश हुए। फिर युधिष्ठिर जी ने कहा, प्रभु अब बताएं आप, मुझे यज्ञ कैसे करना होगा और किस किस को बुलाना है। भगवान श्री कृष्ण ने सब योजना बनाकर युधिष्ठिर को बोल दिया। युधिष्ठिर जी ने सभी को बुलाया, जितने भी ऋषि मुनि बड़े बड़े थे सभी को बुलाया। कृपाचार्य हैं, द्रोणाचार्य हैं और ऋषि मुनि अपने भार्गव ऋषि मुनि को बुलाया। पाराशर जी हैं, चमन ऋषि हैं और भी सभी ऋषि मुनियों को बुलाया। सभी आ गए हैं, सभी को बुलाया है। दुर्योधन के यहाँ से कृपाचार्य और इनको बुलाया, ये भी आए हैं। बड़े बड़े जो भी उनके वशिष्ठ गुरु थे, वशिष्ठ गुरु जी को बुलाया है उन्होंने। सभी आ गए हैं, सभी ने यज्ञ करवाई है। तो सभी ने पूछा है कि अग्र पूजा किसकी की जाए, कौन से ऐसे ऋषि हैं, कौन से ऐसे भगवान हैं जिनकी पूजा की जाए। कोई ने कुछ कहा, कोई ने कुछ कहा। सभी ने अपनी अपनी मुखारविंद से कुछ ना कुछ देते रहे हैं कि ये कर दो, ये कर दो। लेकिन सहदेव खड़ा हुए हैं और उन्होंने कहा है कि भगवान श्री कृष्ण से अच्छा अग्र पूजा के लिए कोई नहीं है। बड़े भैया, अगर मैं आपको सलाह दूं, अगर माने आप, तो मैं तो छोटा हूं पर मैं कहना चाहूंगा कि भगवान श्री कृष्ण से बड़ा कौन हो सकता है। अगर आपने इनकी पूजा कर ली तो सभी की पूजा कर ली। सारे ऋषि मुनि, देव देवता, देवी सब भगवान श्री कृष्ण में समाये हैं। इनकी पूजा करने से सभी देवी देवताओं की पूजा हो जाएगी और हमारी भी पूजा हो जाएगी, आपकी भी पूजा हो जाएगी। सभी इनमें ही समाये हैं। तो युधिष्ठिर जी ने मान लिया, पर ये शिशुपाल था, वहाँ पर बैठा था, वो नहीं मान रहा था। वो भगवान श्री कृष्ण को गाली देने के लिए तैयार हो गया। इसको करोगे, इसकी पूजा करोगे, इतने सारे ऋषि मुनि हैं, इन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान को सौंप दिया, ये क्या पूजा, इसकी पूजा क्यों करोगे। ये तो भगोड़ा है, ये तो बीच समुद्र में जाके भागकर घर बसा आया है। मतलब उसने खूब भगवान को सुनाई है। कुछ भगवान के पक्ष के राजा थे जो खड़े हो गए हैं उसको बुरा भला कहने के लिए। कुछ हैं तो कानों में उंगली डालकर वहां से सभा से बाहर निकल गए हैं, उनसे सुनी नहीं जा रही थी। भगवान श्री कृष्ण से कुछ बोल रहे हैं कि आप कहें तो इसको यहाँ से भगा दिया जाए। भगवान कृष्ण ने मना कर दिया कि कोई बात नहीं है, अशांति मत फैलाओ, मैं सब देख लूंगा। कुछ समय के बाद भगवान श्री कृष्ण सुन के जब उसके 100 अपराध पूरे हो गए तो भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया। सुदर्शन चक्र ने उसके धड़ से गर्दन अलग कर दी और शिशुपाल मारा गया। इस तरह से यज्ञ हुई। फिर भगवान श्री कृष्ण ने यज्ञ कराई है, शिशुपाल का वध किया है। सारे यज्ञ समाप्त होने के बाद में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी से विदा मांगी है। विदा मांगने अपनी जैसे रानियों को लेकर आए थे वैसे ही रानियों को साथ में अपने द्वारकापुरी पहुंचे हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।